तो हमने क्या पढ़ लिया थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भगवान जो है द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं, द्वारका वासियों ने द्वारका को सजाया है, मतलब सुंदर सुंदर वहां पर झाड़ फूक करके, मतलब कि गुहार का झाड़ की सफाई करके सारा पवित्र जलों से उसको सड़कों को धोया, तोरण लगाई है, ठीक है, आम के पत्तों की, केले के पत्तों की तोरण लगाई है, ठीक है, वहां का। और प्रत्येक घर के द्वार पर दही अक्षत फल फूल गन्ना से भरे हुए जल पात्रों सहित पूजन की सामग्री तैयार करी हुई है, धूप बत्ती वगैरह से सजा दी गई है ताकि भगवान की आरती हो सके। और जो द्वारका के जो वासी हैं, भगवान के जो मतलब फैमिली है, भगवान की जो परिवार के सदस्य हैं, वसुदेव अक्रूर उग्रसेन बलराम जी प्रद्युम्न चारुण देश और जामवंती पुत्र साम, इतने सब प्रसन्न हो गए हैं। ये सब अपना जो है दैनिक कार्य छोड़ के, मतलब खाना पीना लेटना भोजन सब छोड़ दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। वारणा इंद्रम पुलस्कृत्यं ब्राह्मणे सुमंगलम शंखतुरा निदानेन ब्रह्मघोषणा च अहता प्रति उज्जगमुहु रथे हृदयस्थ प्रणयगतः साधव सह। वर्ण इंद्रियम मांगलिक कार्य वाले हाथी को पुरस्कृत्य सामने करके ब्राह्मणों द्वारा सुमंगले समस्त शुभ लक्षणों सहित शंख तुरही की निदानेन ध्वनि से ब्रह्म घोषणेन के स्तोत्र के उच्चारण से चा तथा अहता महिमा मंडित प्रति की ओर उज्जगमुहु तेजी में बड़े रथे रथ पर हदष्टा आनंद में प्रणयगतः स्नेह से सिक्त वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सामान्य सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक सूत्र उच्चारित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह से रिक्त अभिवादन किया, भगवान का स्वागत है। ठीक है, किसी महापुरुष के स्वागत की विधि वैदिक विधि से सम्मान करना वातावरण, किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है, जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा सत्कार से पूर्ण होता है। ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपयुक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है, जिसमें शंख पुष्प धूप सजे हुए हाथी तथा वैदिक साहित्य से सूत्रों का पाठ करते हुए योग्य ब्राह्मण सम्मिलित हैं। स्वागत करता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की पूरे है। ठीक है, जब स्वागत किया जाता है तो एक बेसिक परंपरा, वैदिक परंपरा का उल्लेख है यहाँ पे। तो वैदिक विधि के अनुसार जैसे ही हम किसी का स्वागत करते हैं तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ना। हाँ, तो शंख बजाया जाता है, धूप दीप और जो फ्लावर होते हैं फ्लावर थ्रो किए जाते हैं, धूप और दीप से आरती उतारी जाती है ना। और क्या कहते हैं, उनके रास्ते में फ्लावर बिछाए जाते हैं ना। एक बार क्या हुआ था कि जस्ट मैं इमेजिन कर रही थी कि गुरु महाराज मेरे घर आए, है ना, मानसिक तौर पे मैंने उन्हें अपने घर बुलाया, तो उनके स्वागत में क्या किया, मानसिक तौर पे हो कर रहा था कि ना फ्लावर्स से पूरा मतलब बाहर तक पूरे में फ्लावर बिछाए हुए हैं, गुरु महाराज आ रहे हैं, ऊपर तक पूरे में फ्लावर्स हैं, गुरु महाराज के स्टेज बनाया है, अच्छे से गुरु महाराज बैठेंगे वहां पर, उनके खाने की व्यवस्था, मतलब उनके चरण पर खाने के लिए सारे अरेंजमेंट एवरीथिंग, मतलब ये सारे मानसिक तौर पर, है ना, कि कोई अगर वैष्णव आपके घर आता है तो कैसे उसका स्वागत करें। तो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर अगर आप जो है किसी वैष्णव को घर बुलाएंगे तो कैसे उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई वैष्णव के घर आए तो उसको जल, कम से कम जल तो अवश्य ही दीजिए।
ठीक है, जल तो मतलब एक बेसिक नीड्स है, आप सबको दीजिए। जल को पूछ के देना ही नहीं चाहिए वैसे। वह नेक्स्ट श्लोकास जयश्री पढ़ोगे, श्लोकास नंबर 19। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जयश्री। यहाँ पर जो है
द्वारका में जो भगवान का स्वागत हो रहा है, तो उसमें कुछ वैश्या भी जो है जो भगवान को देखना चाहती हैं, आगे बढ़ के आई हैं, ठीक है। तो वो अत्यंत उत्सुक थी, उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे और जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि समाज में अलग अलग वर्ग है ना, उसमें एक वैश्य वर्ग भी है। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि ताकि जो पुरुष है ना, जैसे क्या होता है, जो अपनी गृहस्थ लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है जिनको, तो वो ऐसी जगह पर जाते हैं। जिस तरह से शराब की दुकानें खोल दी जाती हैं कि अगर शराब पीनी है तो मतलब इधर उधर मुंह मत मारो, एक जगह एक स्थान है यहीं पे आके पियो। तो इसी तरह से ये सोच के बनाया गया। पर इसमें भी क्या होता है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई भगवत भक्त बन जाता है तो उसको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए ये जो भक्ति है ना, ये इतना अनमोल है कि इसको किसी भी कीमत पे दे के चुकाया नहीं जा सकता। कोई आपको ये बोले कि तुम अपनी भक्ति मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ इसके बदले तुम जो चाहो वो ले लो। तो ये एक ऐसी अनमोल चीज है जो आप जो है इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक मतलब तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं बील मंगल ठाकुर की स्टोरी। मैंने आपको बहुत डीप में ये स्टोरी पढ़ाई भी थी, याद आई हो तो, है ना। क्योंकि बील मंगल ठाकुर के बारे में बताया जाता है कि एक चिंतामणि नाम की वैश्य थी, है ना। और इन्होंने चिंतामणि वैश्य ने क्या किया था, इनको सन मार्ग पे दिखाया था कि ऐसा आप जो कीजिए, आप इस शरीर के प्रति इतने आसक्त क्यों हैं? अगर आप इतना आसक्त हैं हर मास के शरीर के प्रति, अगर आप भगवान की भक्ति किए हो तो आप बड़े भक्त बन जाते। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी बील मंगल ठाकुर की, आपको याद होगा सबको, है ना। ये स्टोरी बहुत डीप में बताई थी। तो बल्कि 2 दिन तक ये स्टोरी मैंने कंटिन्यू करी थी। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है कि वैश्य भी भक्त बन सकते हैं भगवान की, ऐसा नहीं है। और इसलिए भगवत गीता के तात्पर्य को प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं 9.32 का है ये। तो मीनिंग भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कि हे प्रजापुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वैश्याएं तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त करेंगी यदि वे भगवान की अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लें, क्योंकि भक्ति में सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा वृत्ति अवरोधक नहीं है। ये मार्ग उन सबों के लिए खुला है जिनका इनका अनुगमन करना चाहते हैं। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं ना, हम बचपन से शूद्र कहा जाता है कि सब शूद्र हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम भक्ति को अपनाएंगे, भक्ति में जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, हमारा कुल भी चेंज हो जाता है। दीक्षा के बाद हमारा गोत्र चेंज हो जाता है, हम जो है अच्युत गोत्र के हो जाते हैं, है ना। जब आपसे कोई पूछेगा तो आपको कौन सा गोत्र है, तो अच्युत गोत्र बोलेंगे कि अच्युत गोत्र है मेरा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि अब आप गुरु गुरु परंपरा से जुड़ गए हैं इसी कारण से, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तभी तो हमारे गुरु जो हमें लेके जाते हैं भगवत धाम, ठीक है। पर हमें एक निष्ठावान सेवक बनना चाहिए गुरु का, ताकि सेवा के द्वारा ही हम आगे पहुंच पाएंगे। अदरवाइज तो कोई चांस नहीं। हम सोचें कि मतलब डिग्री नहीं है दीक्षा लेना, कि एक डिग्री जैसे सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको भी डिग्री मिल गई, ये डिग्री नहीं है। ये तो अभी स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है। तो श्लोकास नंबर 20 करते हैं। श्लोकास नंबर 20 है, नट नतक गंधर्व सूत माग्ध वंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोके चरन्ति अद्भुतानि च। नट नाटककार, नर्तक नाचने वाले, गंधर्व स्वर के गवैये, सूत पेशेवर पौराणिक, मागाध पेशेवर वंशावली विषाद भाट, वंदिना पेशेवर विद्वान वक्ता, गायंती कीर्तन चा क्रमशः उत्तम श्लोके परमेश्वर के चरितानी कार्यकलापों को अभुतानी अलौकिक चा तथा। कुशल नाट्यकार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली, विषाद भाग तथा विद्वान वक्ता, वाचक सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों के प्रति से प्रेरित होकर अपना
ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी समाज को नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों और पौराणिकों, वंशावली विशारदों, सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। नर्तक मतलब नाचने वाले, गायक गाने वाले तथा नाटक कलाकार अधिकांशतः शूद्र जाति के होते थे, जबकि विद्वान, पौराणिक, वंशावली विशारद, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। ये सभी किसी जाति विशेष से संबंधित होते थे और अपने अपने कुलों में इतने दक्ष हो जाते थे कि ऐसे नट, नर्तक, गायक, पौराणिक, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता सभी गुणों तथा कल्पों में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे। ऐसा मैंने पहले बहुत सुना था। हम छोटे थे ना, तो मेरी ना मम्मी बताती थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान उनके पास मतलब गाने की इतनी सुंदर मतलब कह लीजिए एक क्वालिटी है उनके अंदर, जो इतना सुंदर से भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। उनके पास इतने जैसे कहते हैं ना नर्तक गायक हैं, तो इतने सुंदर सुंदर हैं लोग जो बहुत सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और आपने शायद पहले, अगर आप होगे ना आज से करीब 50 साल पहले, तो ये जो वेश्याएं भी होती थी ना पहले वेश्याएं, अब क्या है कि कंटेमिनेटेड फॉर्म ज्यादा हो गई है। पहले जो होते थे साफ सुथरी वेश्याएं भी होती थी। साफ सुथरी इन द सेंस कि वो ना सिर्फ लोगों के सामने नाचती थी, नॉट फिजिकल उनका कुछ आदान प्रदान नहीं होता था। वो लोगों के सामने नाचती थी और लोग उन्हें पैसे दे के जाते थे। एक मुजरा टाइप का, जिसे आप कहते हैं, मुजरा सुना होगा आपने वर्ड को, ठीक है। तो वो उनके पास इतनी सुंदर कृति होती थी और वो इतनी सुंदर होती थी और इतना मतलब सुंदर से उनके डांस आता था, और मतलब कह लीजिए एक कला, मतलब एक आर्टिस्ट टाइप की होती थी, है ना। तो वो आजकल समाज में नहीं मिलता है वो देखने के लिए, पर लेकिन पहले के टाइम में ऐसा होता था। तो वो क्या करती थी, वो बहुत सुंदर से भगवान की लीलाओं का वर्णन करती थी। आपको 50 साल पहले की कुछ अगर कोई मिल जाए कोई ऐसी चीजें, तो आपको अगर इतिहास को पीछे की तरफ देखोगे तो ऐसी चीजें होती थी, ठीक है। तो वही यहाँ पर उन चीजों का थोड़ा सा वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि ऐसे नट, नर्तक, गायक, पौराणिक, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता विभिन्न युगों तथा कल्पों में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे, किसी सामान्य घटना का नहीं। ना ही ये घटनाएं किसी तिथि क्रमानुसार होती थी। सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण हैं, जिनमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोकों में भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है, ठीक है। अतः इसका कोई कालक्रम नहीं मिलता। अतः जब आधुनिक इतिहासकार कोई श्रृंखला सूत्र नहीं पकड़ पाते, तो वे अप्रामाणिक ढंग से ये आलोचना करते हैं कि ये सारे पुराण कपोल कल्पित हैं, ठीक है। तो मतलब जिन लोगों को मतलब इसका छोड़ नहीं पाते, मतलब लोगों को लगता है कि इसका तो एंड ही नहीं हो रहा, मतलब ये सारी इमेजिनेशन है, इस तरह से उसको इमेजिनेशन बोल के खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत में सारे नाटकों का कार्य परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों पर केंद्रित होते थे। जैसे मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि प्रभुपाद जी और 100 वर्ष पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत में सारे नाटकों मतलब नाचने वाले नाटकों का कार्य परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों केंद्रित होते थे। नाटकों के गाने पर निश्चित रूप से जनसामान्य का मनोरंजन होता था और यात्रा टोलियां, नाटक मंडलियां भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। देखिए पहले ना कुछ लोग क्या करते थे, जैसे कि वो जाती थी ना, यात्राएं वगैरह जाती, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल आपसे समझ लो किसी की शादी कोई दूर स्थान पे तय हो गई है ना, दूर स्थान पे तय हो गई है, तो घर के जो लोग थे ना, ऐसे लोगों को भी हायर करते थे, जो है या जो यात्रा जा रही है शादी, जैसे होता है ना शादी की बस लेके जाते हैं लोग, तो ऐसी कोई यात्रा जब जाती थी ना, तो पहले जमाने में तो ज्यादा मतलब जाने आने की सुविधा नहीं होती थी, तो बैलगाड़ियों में जाया जाता था, है ना। जो जिसके पास जैसा अवेलेबिलिटी होती थी, तो वो रास्ते भर ना भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते करते ढोल ताशे बजाते बजाते जाते थे। तो इस तरह से मतलब एक बारात जैसे जा रही है, तो
और गाने वाले भी साथ साथ जा रहे हैं, तो वो गाते बजाते जाते थे, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए, सुंदर सुंदर से गाते हुए जाते थे। तो एक इस तरह का अभिनय करते हुए जाते थे। तो वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि नाटकों के खेले जाने पर निश्चित रूप से जनसामान्य का मनोरंजन होता था और यात्रा टोलियां, नाटकों की मंडलियां भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। इस प्रकार प्रत्येक निरक्षर किसान शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता था। आज भी आप देखेंगे ना तो रामलीलाएं जो होती है, रामलीलाएं, है ना, आजकल की रामलीलाएं और फैंसी हो गई हैं। पहले आज से आप जाइए 50 इयर्स बैक जाएंगे तो रामलीलाएं बहुत बड़े पैमाने पे होती थी, हर जगह रामलीला होती थी। मतलब ये समझ लीजिए हर पार्क, हर गली कूचे, मतलब हर कॉलोनी का एक अपना रामलीला मैदान होता था, वहां पे वो पार्क होता था, उसमें वो रामलीला होती थी। लेकिन आजकल कम होता जा रहा है रामलीला का ट्रेंड, कम होता जा रहा है, बहुत रेयर सिचुएशंस में कम हो चुका है, बहुत कम। पर लेकिन इन चीज जो मतलब एक ये बेसिक चीजें हैं, इन जो मतलब एक तो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, इनको और प्रमोट करना चाहिए, ऐसे कलाकारों को और प्रमोट करना चाहिए जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। और हमें छोटे छोटे बच्चों को भी इंगेज करना चाहिए कि वो देखें कि भारत का कल्चर क्या है, क्या क्या स्टोरीज होती थी इतिहास में और क्या क्या घटा था, सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए। यहाँ कि आजकल किसी से पूछो कि द्रौपदी कौन थी तो कहते हैं अर्जुन की माँ थी। तो मतलब इस कुछ लोगों को पता ही नहीं है, मतलब कहने मतलब है लैक ऑफ नॉलेज है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आने वाली जनरेशन को अवेयरनेस के लिए ये चीजों को सरकार को चाहिए कि वो प्रमोट करे, है ना, ज्यादा से ज्यादा। इस प्रकार प्रत्येक निरक्षर किसान शैक्षिक योग्यताएं न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता है। अतः सामान्य व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रकाश के लिए नाटकारों, गायकों, वक्ताओं इत्यादि की आवश्यकता होती है। भाट तथा किसी विशेष परिवार के वंशजों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते थे। ये जो भाट होते थे ना, ये भाट का मतलब ये है, ये एक तरीके की ऐसी टोली होती थी जो आपके परिवार वंशजों का पूरा ब्यौरा देते थे। आपने याद होगा रामायण आपने देखी होगी, तो वहां पर क्या होता थे, अगर जैसे कि सीता माता का स्वयंवर हो रहा होता है तो उससे पहले ना कुछ गाने वाले लोगों को दशरथ महाराज बुलाते हैं, है ना। वो लोग गाते हैं और दशरथ महाराज की आ, हाँ, वो पूरा वर्णन करते हैं, राम राज्य का पूरा वर्णन करेंगे। या फिर सीता महारानी का विवाह में जो जनक महाराज है उनके भी महल में भी ऐसे ही गायक लोग आते हैं। और उसमें कई 3 बार ये चीजें दिखाई गई हैं। तो मतलब वो कहते हैं ना, हम जो पूरा मतलब उनके ऐश्वर्य का वर्णन गाते हैं, तो ये गाने वाले लोग होते हैं जो फैमिली के पूरे इतिहास के बारे में बताते हैं, ऐसे लोग थे, ऐसे हैं, ये। तो ये भाट किसी भी विशेष परिवार के वंशजों का पूरा ब्यौरा करते थे। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों में पांडे किसी भी नव नवगंतुक का विशेष वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी ये आश्चर्यजनक प्रत्यय ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के कारण अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। ठीक है, आज भी ऐसा थोड़ा बहुत देखा जाता है, मतलब प्रभुपाद जी के टाइम की कहानी बता रहे हैं। पर हमारे जैसे ही जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एडवांस होते जा रहे हैं, ये समझ लीजिए, लोगों की लैंग्वेज में कहोगे एडवांस। पर लेकिन ना अगर हम शास्त्रिकल नॉलेज या इतिहास की तरफ देखें तो हम एडवांस नहीं हो रहे, हम फॉल डाउन हो रहे हैं, हमारा एडवांस नहीं हो रहे, हम फॉल डाउन हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा एडवांसमेंट, मतलब हर चीजों की तो मशीन्स आ गई हैं, मोबाइल्स, मतलब इतने पागल हैं लोग। मैंने एक स्टोरी सुन रही थी अभी थोड़े दिन पहले, अराउंड 1 वीक बिफोर। तो मैंने सुना था कि आईफोन 17 लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो एक माता पिता ने पता है क्या किया, अपने 8 महीने के बच्चे को आईफोन मतलब खरीदने के लिए बेच दिया। इतना ज्यादा चीप हो गए लोग, इतना ज्यादा चीप हो गए। कहने का मतलब ये है कि आ, हम हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम पीछे जा रहे हैं। तो लोगों के अंदर जो ये एक मतलब भौतिक चीजों के प्रति जो आकर्षण हो रहा है ना, वो उनको नरक के द्वार तक ले जा रहे हैं। मतलब माता पिता अपने बच्चे तक को बेच सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड को हाई बनाने के लिए। तो मतलब कितना गिर चुके हो, कितना गिर चुके हो। ऐसे एक लड़का एमएनसी में काम करता था, अपने फ्रेंड्स को वो करने के लिए, मतलब शो ऑफ करने के लिए आईफोन खरीदना था 1.5 लाख का। उसने क्या किया, ईएमआई पे ले लिया। फॉर उसकी जॉब भी चली गई और ईएमआई भी बढ़ती गई। फिर बाद में ना उसको फोन भी देना पड़ा और उसको जेल में भी जाना पड़ा। कहने का मतलब ये कि
कहाँ जा रहे हैं मतलब हमें खुद को नहीं पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोकास करते हैं, श्लोकास नंबर 21। जयश्री पढ़ोगे आप? हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जयश्री। यहाँ पर आगे हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत के लिए आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। ठीक है, भगवान उनका स्वागत, जो स्वागत कर रहे हैं उनका, उनको भी सम्मान कर रहे हैं ना भगवान। अब आगे चलते हैं, तात्पर्य में चलते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निराकार है, ना ही किसी निष्क्रिय वस्तु है जो अपने भक्तों के भावों के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ हो। यहाँ पर यथाविधि शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है यथा योग्य। ठीक है, अपने विभिन्न प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। निसंदेह शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता। इसलिए भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं, अर्थात वे अपने शुद्ध भक्तों के सारे कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं। जो लोग उन्हें निराकार मानते हैं, निराकार कहते हैं भगवान उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते। देखिए, भगवान को, जिसने भगवान की एग्जिस्टेंस को ही निराकार कह दिया, तो भगवान कैसे उसको क्या आदान प्रदान दिखाएंगे उसके प्रति। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में प्रसन्न करते हैं। ऐसे आदान प्रदान का नमूना यहाँ पर विभिन्न स्वागत करने वालों के द्वारा प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो सब लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने पोजीशंस के अनुसार भगवान का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, श्लोकास नंबर 22 में चलते हैं। क्या हो रहा है? प्रहलाल अभिवादन अशेष कर स्पर्शम स्मृत इक्षणे अश्वस्य च अपाकेभ्यम भय वरे च अभिमते विभु प्रवाह अपना सिर झुकाकर अभिवादन शब्दों से अभिवादन, आशीष, आलिंगन, कर स्पर्श, हाथ मिलाना, स्मत ईक्षणे बाकी हंसी से, अश्वस्य प्रोत्साहन द्वारा, चा तथा अपक्षभ्यम कुत्ता खाने वालों की अधम जाति तक, वरे आशीर्वादों से, चा तथा अभिमते जिसकी जैसी इच्छा हो, विभु सर्वशक्तिमान ने। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर सुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं,
कैसे लोगों से कैसा आदान प्रदान करना है, मैंने पिछले के कुछ श्लोकों में भी आपको बताया था, हमें किन किन लोगों से कैसे कैसे बात करनी चाहिए, अपने से छोटों से कैसे, बराबर वालों से कैसे और बड़ों से कैसे। ठीक है, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कैसे कैसे जाति वालों से भगवान ने कैसे कैसे बात की है। ठीक है, तात्पर्य में एक बार चलते हैं, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए वहां सभी प्रकार के लोग थे। पिता वसुदेव, पितामह उग्रसेन तथा गुरु गर्ग मुनि से लेकर वैश्याएं तथा कुत्ते तक खाने के आदि चांडाल तक थे। भगवान ने इन सबों से उनके पद तथा प्रतिष्ठा के, ध्यान से सुनिएगा, उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार अभिवादन किया। जैसा जिसका पद है उसके अनुसार भगवान ने उनका अभिवादन स्वीकार किया है। शुद्ध भक्तों के रूप में सारे लोग भगवान के विभांश हैं और इस प्रकार वे अपने सनातन संबंध के कारण कोई उनसे पराया नहीं है। ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के सुदूषण के अनुसार विभिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन इन भौतिक श्रेणियों के बावजूद भगवान अपने समस्त विभांशों पर समान रूप से वत्सल रहते हैं। वे इन भौतिकता में डूबे लोगों को अपने धाम वापस लौटाने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए ही अवतरित होते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान द्वारा सभी जीवों को दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। भगवान किसी को अपने अपने धाम के लिए योग्य नहीं ठहराते। भगवान किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। ये तो जीव पर निर्भर करता है कि वे इसे स्वीकार करे या नहीं करे। ठीक है, भगवान, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना आपने, कि भगवान अपने को किसी को अपने धाम के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। पर हम जो है, हम कंट्राडिक्शन करते हैं। ओ दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द भक्ति, ओ दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर द एनी सेवा, है ना। oh this is good, oh this is bad, this is thing, this is that। मतलब हम है कौन। आज मैं चैंटिंग कर रही थी तो फॉर एग्जाम्पल कहीं से ना एक बाल मेरे हाथ में आ गया और मैं इस बाल को देख के सोचने लगी, हे भगवान, ये बाल इतना छोटा सा है और आत्मा का साइज बाल के 10,000वें भाग के बराबर है, अग्रभाग के। तो वो बाल, मतलब वो जो हिस्सा है उस बाल का 10,000वां भाग, वो तो हमें विजिबल भी नहीं होगा, दिखाई भी नहीं देगा, राइट। अब वो दिखाई भी नहीं देता है और आत्मा का साइज ऐसा है कि वो दिखाई भी नहीं देगा हमारे को सूक्ष्म आंखों से भी। हमारी तो आईज तो वैसे मटेरियल है कि वो हमें दिखाई भी नहीं देगा, कितना भी हम चाहे मैग्नीफाई ग्लास क्यों ना लगा लें, नहीं दिखाई देने वाला। लेकिन क्या है कि हम अपने आप कितना बड़ा समझते हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, बड़ा महान हूँ, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं शास्त्रों का ज्ञान हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। मतलब कितना हम अपने आप को कितना 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 बड़ा समझते हैं। लेकिन जब भी आप ये सोचिए कि आप हैं क्या चीज, जिस खेत में उली है। लेकिन भगवान जो है बहुत दयालु है, हमें इसीलिए ना दूसरों के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग का जो नेचर है ना, वो नहीं करना चाहिए। पहले खुद के अंदर देखिए कि आप कितने ज्यादा प्योर हो, क्या आप प्योर हो चुके हो, क्या आप शुद्ध हो। आप खुद तो फॉल्ट फाइंडिंग करते हो, फिर दूसरों के अंदर जो हम फॉल्ट फाइंडिंग देखते हैं वो गलत है, वो नहीं देखना चाहिए। और जितना आप देखोगे ना, मतलब अगर एक बंदे के अंदर आपने फॉल्ट फाइंडिंग देख लिया, आपकी अगले दिन चैंटिंग नहीं हो पाएगी, अच्छे से करके देख लो, अगले दिन आपकी चैंटिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज भारी हो जाती है ना तो उसको हिलाना बड़ा मुश्किल होता है ना, उसको हिलाना मुश्किल होता है। इसी तरह जब अपराधों का बोझ हमारे ऊपर डाल दिया जाए, एक मैं फॉर एग्जांपल कि मैं एक 50 किलो का कट्टा आपके ऊपर भर दूं, रख दूं और मैं बोलूं चैंटिंग करो, कर पाओगे आप चैंटिंग? नहीं कर पाओगे। आप कहोगे माता जी बोझ तो हटाइए, कहने का मतलब है अपराधों का बोझ तो हटाओ पहले अपने सर से, तब आप चैंटिंग कर पाओगे। जब तक आप अपराधों का बोझ अपने सर पर लेके घूमोगे, चैंटिंग आपकी होगी ही नहीं ढंग से, चैंटिंग ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपराधों को कम करना चाहिए, अपराधों को जितना हो सके खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। एकदम से मुक्त तो नहीं हो सकते, पर लेकिन भगवान से प्रेयर कीजिए, तुलसी महारानी से प्रेयर कीजिए, भगवान से निरंतर प्रेयर कीजिए, रोज 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 भगवान की प्रेयर कीजिए, भगवान से दुआ प्रेयर, भगवान आगे से नहीं करूंगी, गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, हरी तुलसी महारानी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं हरि नाम का जप कर सकूं। अब बैठ के जप करो, वो भार धीरे 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 करके, वो बोरी जो है भार जो मैंने अपने पर रखा है वो कम होता जाएगा। ठीक है,
इसीलिए जो अपराधों का जो भार है वो ऐसे ही कम होता है। इसलिए हम लोग को जज कर देते हैं, मेरे को इसने गलत बोला था और इसने मेरे लिए चुगली करी। कुछ भी क्यों ना हो, आप जो है ये अपराधों का भार मत लीजिए अपनी तरफ, और माफ करके जाइए लोगों को। अगर कोई गलत भी करता है आपके साथ, प्लीज फॉरगिव। क्या आपको किसी ने माफ नहीं किया था? क्या भूल गए कि आपको भी किसी ने माफ किया था? तो खुद क्यों नहीं कर सकते? दूसरों को माफ कीजिए, आगे बढ़ जाइए, है ना। भारी अपने आप को, अपने मन को भारी मत बनाइए, अपने ऊपर अपराधों का बोझ मत डालिए। नेक्स्ट श्लोकास कर लेते हैं 23। जयश्री पढ़ोगे आप? तो साउंड बहुत आ रहा था आपके बैकग्राउंड में, पढ़ पाओगे ना? थैंक यू जयश्री। तो यहाँ पर जो है अलग अलग ज्येष्ठ संबंधी वरिष्ठ लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए, अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया और वे सब आशीर्वाद दे रहे थे, भगवान के यशों का गान कर रहे थे और दूसरे लोग भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। तो यहाँ पर जो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण वर्ग होता था वो अपने जीवन, भावी जीवन की निवृत्ति के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। वो धन संग्रह करने के प्रति नहीं, वो शास्त्र अध्ययन करने के प्रति ध्यान देते थे। ठीक है। ब्राह्मणों का कार्य ही ये होता था कि वो क्या करे, भगवान की लीलाओं का वर्णन करे, सुने और लोगों को बताए। ब्राह्मण का एक वर्ग ऐसा है। ठीक है। और जब वो व्रत हो जाते थे, अशक्त हो जाते थे, तो क्या करते थे, राजा के महल में चले जाते थे और वहां पर वो क्या करते थे, राजा को धर्म उपदेश दिया करते थे ताकि राजा धर्म परायण बने। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर वही बता रहे हैं। तो लास्ट में प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र हैं और स्तुति करने वाले ब्राह्मणों तथा अन्य लोग भगवान की महिमा का गान करने के कारण स्वयं धन्य हो गए। तो भगवान जो है समस्त यशों के पात्र हैं, ये बात तो सच है ना। सब कुछ भगवान के लिए तो है। हम सिर्फ क्या है, भूल गए भगवान से अपना संबंध। हम हैं कौन, क्यों आए हैं, क्या है जीवन का पर्पस, क्यों भगवान ने हमें क्यों उत्पन्न किया, क्या है, क्यों इस संसार में आके भटक रहे हैं, क्यों दुख मिल रहे हैं, कौन है इसका कारण, है ना। सब कुछ, सारे क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढना चाहिए हमें। सबका क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैं इस स्त्री शरीर में क्यों हूँ, और मुझे पिछले इस शरीर से निकल के यहाँ आया क्या है, मेरे मुझे करना क्या है, कल क्या करना है, आगे क्या करना होगा, सबकी प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। श्लोकास नंबर 24 से कल कंटिन्यू करेंगे। अभी 8 बजने वाले हैं। जी।
हम्म। देखिए, प्रिंसिपल धर्म के अनुसार तो ये चीजें मतलब चार जो रूल्स हैं, जैसे पर पुरुष संबंध, पर पुरुष स्त्री संबंध नहीं होना चाहिए, वो उसमें आता है। पर लेकिन देखिए, समाज का कोई वर्ग ऐसा है जो ऐसे कार्य कर रहा है, वैश्यावृत्ति मतलब वो गलत नहीं है। वो ये यहाँ पे जो 5,000 वर्ष पूर्व भगवान की द्वारका के जो वैश्याएं हैं, वो ऐसा कार्य नहीं करती थी। वो नाटक नाटक मतलब कि लोगों को बहलाती थी, ताकि वो जो है मतलब जो उनकी इच्छाएं हैं वो उनको वापस मतलब कि उनकी इच्छाओं को पूरी करके वो वापस घर भेज सके। जैसे कि समाज में जो है शराब के लिए गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया कि शराब पियो, लेकिन ऐसे ना कहीं पे भी बैठ के मत पियो, यहाँ से खरीदो और पियो। एक जगह बना दी है ताकि अलग अलग दुकानें ना खोल के बैठ जाए लोग, है ना। अलग अलग छोटी छोटी दुकानें ना खोल रहे, एक पर्टिकुलर दुकान बना दी, यहाँ से ये लाइसेंस मिला हुआ है इस दुकान को, ये लाइसेंस मतलब ऑथराइज है, यहाँ से खरीदो और पियो। मतलब अगर गवर्नमेंट ने इसको ना बनाए तो क्या करेंगे लोग, पियेंगे तो सही, छोड़ तो नहीं देंगे, लेकिन क्या करेंगे, वो खुद की दुकानें भी खोल के बैठ जाएंगे, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, फिर तो दुख समाज में पता नहीं, पता है समझ लीजिए पूरा समाज ही पूरा कंटेमिनेटेड हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पर्टिकुलर दुकानों को खोल दिया कि आप यहाँ से करो और यहीं पे पियो, खत्म। इसी तरह से वैश्यवृत्ति को भी सरकार ने ऑथराइज कर दिया। एक सरकार के द्वारा ऑथराइज जो है आज भी चलते हैं ऐसे वैश्यवृत्ति के चीजें, पर वो गलत हो गया है। कुछ अनऑथराइज जो है वो गलत है, जो ऑथराइज है वो करा गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना, अब नहीं तो अगर नहीं करेगी तो जो गृहस्थ लोग जिनको भी मतलब इस तरह संतुष्ट नहीं है अपनी वाइफ से, है ना, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो मतलब अलग अलग जाके छोटे छोटे बना लेंगे, अपने अपने अलग अलग चीजें बना लेंगे। इसलिए एक पर्टिकुलर चीजें बना के खड़ा रख दिया है कि आप यहाँ से करो, करना है। पर लेकिन जो बात 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स की आप कर रहे हो वो गलत है, ये इसमें नहीं आता है। ये वैश्यवृत्ति यहाँ पर भगवान की, यहाँ बताया कि वो भी भगवान की भक्ति। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर वैश्य भी भगवान की भक्त हो जाती हैं, चाहे वो निम्न कुल में उत्पन्न चांडाली क्यों ना हो, तो भगवान उसको भी धाम में स्वीकार करते हैं। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए द्वार बंद हो गए हैं। लेकिन अगर भक्त है, जैसे कि चंडी ने क्या किया, वीर मंगल ठाकुर को भगवान का रास्ता दिखाया कि तुम मेरे इस मास के शरीर के प्रति आपने आसक्त क्यों हो, है ना। तो अगर तुमने इतना आसक्त इसके प्रति हो, अगर तुम भगवान के प्रति इतना आसक्त होते तो तुम्हें अब बड़े भक्त बन चुके होते। तो इसीलिए उन्होंने भगवान का उनको रास्ता दिखाया। तो वो अपनी लीला, अपने जो उन्होंने बेलमंगल ठाकुर ने जो लिखा है, अपने अपने उनके जो ग्रंथ है, उन्होंने चिंतामणि का भी उल्लेख किया है। वो उसको उनको अपना शिक्षा गुरु मानते। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वैश्याएं भी अगर भगवत भक्त बन जाएं तो वो भी भगवान के धाम जाने के योग्य है। पर लेकिन शास्त्रों के अनुसार 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना तो कंपलसरी है ही है। ठीक है, लेकिन वो भी गलत, शास्त्रों के अनुसार उनको भी गलत नहीं माना जाता जब जब वो भगवत भक्त हैं तब। अगर वो भगवत भक्त नहीं है और खुले आम वो गलत मतलब कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल द एक्सपोज करना या कुछ आजकल जो गलत हो रहा है, तो वो गलत है। वो गलत है क्योंकि वो शास्त्रों में नहीं बताया गया था। शास्त्रों में कहीं भी नहीं बताया गया कि वो जो है मतलब ऐसा कुछ काम करें। वो वर्ड मैं यहाँ नहीं यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो वो अलग है। पर लेकिन उनको बताया गया कि आप अगर वो भगवत भक्त हैं और वो सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो क्या करती थी, मनोरंजन करती थी सिर्फ लोगों का। लोग आते थे और उनका मनोरंजन करती थी, फिजिकल कोई अटैचमेंट नहीं रखती थी, मतलब उन्हें कोई छेड़ भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता था। तो वो वहां तक तो उसको ऑथराइज बनाया गया। लेकिन आगे जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, तो वो अब छूने पे आ गया। वो छू सकते थे, छूने के बाद फिर फिजिकल कंटेमिनेटेड होने लगे, तो वो चीजें आगे बढ़ गई। लेकिन आज से 50 साल पहले की आप हिस्ट्री में जाओगे तो वो वैश्याएं भी टच नहीं करती थी किसी ह्यूमन बीइंग को, पुरुष को वहां पे भी टच नहीं करती थी। अब वो भगवान की लीलाओं की ही कहानियां सुनाया करती थी, है ना। मुजरा गाया गाया करती थी, या फिर अलग अलग शेरो शायरी वगैरह इस टाइप से। वो कहाँ से आया है, सब इन्हीं से ही आया हुआ है सारा। शेरो शायरी, गजलें वगैरह सब इन्हीं से ही आया है।
जो आगे जाके लोगों ने अपने अपने उसको बना के गाने लग गए। ये सब इन्हीं से ही आया हुआ है। आप देखोगे ना इतिहास को उठाओ तो आपको ये चीजें मिलेंगी। लेकिन आज जनरेशन टू जनरेशन जैसे कंटेमिनेशन बढ़ता गया तो ये फिजिकल इंक्लाइन होने लगे लोग, तो इसीलिए ये गलत कैटेगरीज में आ गए। लेकिन वो भक्त की कैटेगरी में नहीं आई। लेकिन जब वो मतलब कंटेमिनेटेड नहीं थी और सिर्फ क्या करती थी, मनोरंजन करती थी, तो वो भगवत भक्त थी, जैसे कि भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही है, वहां तक तो ठीक था। लेकिन आगे आगे गलत होता गया। लेकिन हाँ, धाम जाने के लिए ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल तो फॉलो करना इस मैंडेटरी है ही। जो नहीं करेगा वो नहीं जाएगा। जैसे कि एक दवाई को लेने के जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही भगवान की भक्ति के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते ही हैं। आप देखिए, अगर किसी नए भक्त को हम ये बताएं कि आपको 16 माला का जप करना पड़ेगा, आपको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, 4 नियमों का पालन है यहाँ पर और ये सब कुछ है, तो क्या वो कभी भक्ति करेगा? नेवर। कहेगा बाप रे बाप, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। प्याज लहसुन छोड़ देना, नहीं हो पाएगा। सुबह 4 बजे उठना है सर्दी में भी, नहीं नहीं। 2 बार स्नान, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे हम पहले किसी को कोई आता है तो हम उसको बोलते हैं 1 राउंड चैंट कीजिए, कुछ नहीं करना आपको। अगर आप उसको पहले हम मूड देखते हैं किस कहाँ पे मूड है उसका। उसका खाने का ज्यादा इच्छा होती है, उसको मतलब प्रसाद देते हैं, है ना। उसको डांस करने की प्रवृत्ति है तो हम कहते हैं आओ कीर्तन में आओ। इस तरह से उसको घर कुछ डेकोरेशंस करना है या फिर उसका कोई इंटरेस्ट है कि वो रंगोली बनाने में आर्टिस्ट है, तो हम कहते हैं आओ भगवान की सेवा में रंगोली बनाने के लिए आइए आइए आइए, है ना। तो किसी को मतलब रीडिंग का या मतलब बोलने की ज्यादा उसकी इच्छा होती है, हम उसे कहते हैं मोर शास्त्र का अध्ययन करो, प्रीचिंग करो, है ना। जिसके जो इंटरेस्ट ऑफ लेवल है, फिर हम उसको हम जज करते हैं, फिर उसको हम उस कार्य में उसके कार्य कन्वर्ट देते हैं और फिर उसको सेवा में जाता है। वो सेवा में उस लग जाता है, प्योरीफाई, ठीक है। हमारी हम भी तो कंटेमिनेटेड थे, कभी हम भी प्योरीफाई थोड़ी नहीं पैदा हो गए, है ना। माँ के घर पे थोड़ी भक्त बन के आ गए। तो इस तरह से धीरे 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 सब क्लीनिंगनेस हरि नाम के द्वारा जैसे शुद्धिकरण होगा, भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एनी मोर क्वेश्चन? स्त्रियों के लिए नहीं थी, स्त्रियों के लिए ऐसा कुछ कि वो ऐसा कुछ करे। ऐसे स्त्रियों के लिए कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि स्त्रियां ना बहुत जल्दी कंटेमिनेटेड हो जाती हैं। पुरुष जो होते हैं वो संभल भी सकते हैं, पर बहुत उनको, इसलिए मैंने बोला था ना आपको, ढक के रखा जाता है स्त्रियों को, बहुत ही संभाल के रखा जाता है। इसलिए गर्ल्स शुड बी नीड प्रोटेक्टेड एवरी टाइम। उसको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है। इसलिए उनको बोलते हैं कि आप जो है विवाह कीजिए, है ना। विवाह कीजिए ताकि आपको एक पुरुष के अंदर आप जो है प्रोटेक्ट रहेंगे। अदरवाइज जो है आप वी आर नॉट एलिजिबल टू टेक अ राइट डिसीजन, है ना। हम नहीं ले पाएंगे राइट डिसीजन, क्योंकि हम वी आर बीइंग अ वुमेन, वी आर वेरी सेंटिमेंटल, है ना। बहुत सेंटिमेंटल है। कोई हमसे बात कर ले मेरे को बहुत प्रॉब्लम है हूँ मैं, तो हम बहुत सेंटिमेंटल होके आंसर कर देंगे उसको। पर हम जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोचे कि यार अच्छा ऐसा भी हो सकता है। पर पुरुष जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से सोच सकता है। वो मतलब उनके अंदर ये मतलब हर मतलब स्त्री हो या पुरुष, भगवान को उनकी मतलब पोजीशंस के अनुसार अलग अलग बुद्धि प्रदान की हुई है। अलग अलग चीजें हैं। स्त्री का अलग है कार्य, पुरुष का अलग कार्य है। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार यही बोला जाता है कि स्त्रियां कम बुद्धिमान होती हैं, वो सेंटिमेंटल होती है ना, तो अपना डिसीजन नहीं ले सकती। स्त्रियों के लिए ऐसा कुछ नहीं बनाया गया कि वो कहीं पे भी जाए और अपना मनोरंजन करें, नहीं। शास्त्रों के अनुसार तो मैंने नहीं सुना। अभी जो हम सुन रहे हैं वैश्यों के बारे में, वो पुरुषों के बारे में कि पुरुष नहीं अपने गृहस्थ लाइफ में कभी होता ना, नहीं उनको वो मिल रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, या वो मनोरंजन करना चाहते थे। देखिए पहले तो ये मनोरंजन के लिए कोई साधन नहीं होते थे। बात तो ये है, पहले कोई मनोरंजन कोई साधन नहीं होते थे। एक घर होता था, कुटिया होती थी, उसमें पूरा परिवार रहता था। यहाँ ना कोई टीवी होता था, ना कोई कुछ होता था, ना कोई रेडियो होता था, ना कुछ होता था। ठीक है, तो उनको मनोरंजन कैसे मिलता था?
तो गाने वाले लोग होते थे, कभी आते थे गाने के लिए, जैसे मैंने बताया ना ये रामलीलाएं वगैरह छोटी छोटी लेवल पे होती थी, ये होता था। घर के लोग खुद ही बैठ जाते थे कीर्तन करने के लिए, बजाने के लिए ढोल वोल। आप देखोगे पहले जमाने में लोगों के हर घर में एक ढोलक वोलक सब रहा करती थी, मंजीरे वंजीरे सब बजाया करते थे। तो पहले के टाइम में ऐसा चीजें होती थी, मनोरंजन के साधन लोग ढूंढा करते थे, तो उनको उनके जनरेशन के हिसाब से अलग अलग। लेकिन आते 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 अब आते आते मतलब फिर बीच में फिर टीवी आ गया, है ना, टेलीविजन जिसे कहते हैं। टेलीविजन आ गया, फिर और अपग्रेड होता गया, अपग्रेड होता गया, अब और आ गया और आ गया। मतलब आजकल इतने चैनल्स हैं कि मतलब इंसान एक चैनल पे भी नहीं ठहर सकता। फिर नेटफ्लिक्स आ गया, फिर मोबाइल स्मार्ट हो गया, फिर मोबाइल में सब देखने लग गए। तो कहने का मतलब ये है कि जनरेशन एडवांसमेंट जितनी बढ़ेगी, उतना ही इंसान अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के साधनों को भी जो है अडॉप्ट करता जाएगा। इसलिए हमें जो है कोशिश ये करनी चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सिंपल रहिए और हाई मतलब सोचिए, भगवान की लीलाओं के वर्णन सुनिए, सुनाइए, बोलिए। देखिए एक जनरेशन तो भक्तों की है, होनी चाहिए, जो मतलब सनातन धर्म को प्रचार कर सके, है ना। अगर सारी ही एक ही जैसे हो जाएंगे तो फिर भगवान का नाम कौन लेगा। इसलिए जो बोला जाता है कि कलयुग के 10,000 साल जो है, वो उसमें कलयुग का प्रभाव जो है, हरि नाम के हरि नाम होगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें ना ये एक स्थापित करना चाहिए कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। सिंपल होनी चाहिए हमारे वस्त्र, हमारी सोच, हमारा रहन सहन सिंपल होना चाहिए, और थिंकिंग हाई होनी चाहिए। थिंकिंग हाई से मतलब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जितना हो सके अपने आप को एंगेज रखना चाहिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? देखिए तो पहले को देख के ही सेवा दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सेवा आपको लग रहा है कि मेरे नहीं मैं कर पाऊंगी, तो आपको बताना चाहिए अपने मेंटोर को कि मैं सेवा करने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, है ना। और दूसरा ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा जैसे ही मिली हम कर लेते हैं, है ना, कोई भी सेवा मिली हम कर लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि कोई चीज स्टार्ट हो रही है और आपको सेवा दी गई है, आपको ही सेवा करनी है, चाहे आपको सेवा में मन नहीं है करने का, पर लेकिन क्या है कि बताना चाहिए, बात करनी चाहिए अपने मेंटोर से कि ऐसे ऐसे मुझे दिक्कत आई है, चैलेंजेस आ रहे हैं इस सेवा में। बताना चाहिए, बात करना चाहिए खुल के। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बताना चाहिए, कर पा रहे हो तो क्या आपको क्या चीज उसमें ऐसी लग रही है कि और उसमें अपग्रेड होना चाहिए, है ना। आपको पास देखिए, अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उसको और उसमें अच्छे से, कुछ आपके पास आइडिया भी होंगे उसको और अच्छा करने के। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको सेवा को अच्छे से भी नहीं कर पाओगे, और फिर दूसरा क्या रहेगा, वो सेवा खराब भी हो सकती है उसकी सेवा, है ना। हो सकता है कि आप अच्छे से परफॉर्म ना कर पाओ। तो इसीलिए आपको पहले तो अपने आप को देख लेना चाहिए कि आपका में अच्छे से देखने के बाद ही उसको लेना चाहिए सेवा को। पूछ लेना चाहिए, वैसे कोई भी सेवा लेने से पहले अपने मेंटोर से जरूर पूछना चाहिए कि आपके मेंटोर को, आपको पता होता है कि आपका बिहेवियर, आपका नेचर सब कुछ पता होता है कि आप कहाँ पे फिट हो सकते हो, है ना। इसी तरह से जैसे माता पिता को पता होता है कि मेरे बच्चे को दही खाने से इसका पेट चल सकता है, तो उसे दही खाने को नहीं देंगे, है ना। इसलिए मेंटर को पता होता है कि आप कर पाओगे, आपको नहीं, आपका हेल्थ इश्यूज है, नहीं कर पाओगे, तो वो आपको वहां मना कर देंगे उस चीज के लिए। ठीक है, तो आप वेल विशर हैं, ना कि आपके दुश्मन है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, तो फिर पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामचार्य दास ठाकुर की जय। कृपा श्री गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय श्री नाताशा, हरे कृष्णा।